अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 न्यूमेरिकल्स और 2.7 से 2.10 और 2.1 न्यूमेरिकल करेंगे जो हमारा प्रीवियस वीडियो में मिस हो गया है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी बुक की तरफ। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में वो कहता है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। ठीक है, एक स्टोन है, पत्थर है जो कि ड्रॉप किया गया 45 मीटर की हाइट से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड तक पहुंचने में? व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड? ठीक है, वो कह रहा है कि आपने वो स्पीड और वेलोसिटी बतानी है कि जब वो ग्राउंड के साथ टच करेगा तो वो क्या किस वेलोसिटी के साथ करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले हमें क्या क्या न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है देखें। उन्होंने कहा है कि एक स्टोन जो हमने 45 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है, तो 45 मीटर हमारे पास क्या आ गया? एच आ गया। ठीक है, एच इक्वल्स टू 45 मीटर। ठीक है, अच्छा, जब भी कोई चीज किसी सर्टेन हाइट से हम ड्रॉप करेंगे ना, वो बॉल हो, बैट हो, या क्या कहते हैं कोई भी स्टोन हो, जब हम आपके पास जिक्र आए ना ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, या किसी टावर से ड्रॉप किया या किसी माउंटेन से ड्रॉप किया, तो वहां पे जी की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, जी मींस ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ठीक है, वो स्टेटमेंट में अभी नहीं दी लेकिन हमने अज्यूम कर ली, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, आप एक कंसेप्ट समझिए, ये हमारे पास स्टोन है। ठीक है, ये हमने ड्रॉप किया है, फॉर एग्जांपल एक टावर से ड्रॉप किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है जो कि है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और जब स्टोन ग्राउंड के साथ जाके कोलाइड करेगा, हिट करेगा, तो वहां पे भी एक वेलोसिटी होगी जो कि हम वीएफ कहते हैं। जब हमने स्टोन ऊपर से ड्रॉप किया ना, ये स्टोन हमने भी फॉर एग्जांपल हम किसी टावर पे खड़े हैं, हमने ये स्टोन अभी होल्ड किया हुआ है, तो स्टोन हमारे पास साथी है, अब हाथ में कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उसकी मतलब है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जीरो जीरो। और जब स्टोन ग्राउंड कोलाइड करेगा, ग्राउंड पे जाके नीचे गिरेगा, इस सरफेस पे आके गिरेगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी। यही फाइनल वेलोसिटी उसने क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए कहा है। तो एक हमारे पास डाटा आ गया इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम एब्रीविएट करते हैं 0 मीटर पर सेकंड लेंगे हम। ठीक है, अच्छा, उसने कहा है कि आपने फाइंड करना है एक तो टाइम, और आपने फाइंड करनी है वेलोसिटी जो कि उसने बताई है क्वेश्चन में। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या पॉसिबल फॉर्मूलाज है। देखिए, हमारे पास जो फॉर्मूलाज आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। एक हम यूज करेंगे वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं इजीली। अब देखिए यहाँ पे ए है ना, तो हम ए हमारे पास नहीं है तो हम इसको जी कर देंगे। ठीक है, इसको हम जी कर देंगे। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं डायरेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास 0, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10, और टाइम हमने अभी अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसमें हमारे पास कौन से पॉसिबल फॉर्मूला है। पहला हमारा पास फॉर्मूला है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vs। ठीक है, यहां से हम इजीली फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पे देखें इनिशियल वेलोसिटी प्लस हो रही है, इस साइड पे आगे इस साइड पे माइनस हो रही है, साइड लेफ्ट साइड पे आगे प्लस हो रही है, तो ये हमारे पास बनेगा 2gh प्लस vi स्क्वायर इक्वल्स टू vf स्क्वायर। ठीक है, तो vf स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, vf स्क्वायर इक्वल टू, अब 2 ऐसे रहेगा, g की वैल्यू हमारे पास 10 है और हाइट कितनी है 45, प्लस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये क्या बनेगा 2 * 10 20, 20 को 45 * 10 450 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड, और ये vf स्क्वायर, हमें तो vf की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा इस तरह। तो आपको पता है कि जो हमारे पास 900 है वो किसका स्केयर है, यहाँ से स्केयर रूट से कट गया, vf इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 का स्केयर 900 को। ठीक है, तो स्केयर रूट से काट गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है 30 मीटर पर सेकंड। एक आंसर हम डिफाइन करेंगे, फाइनल वेलोसिटी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा, और उसने हमें क्या कहा टाइम फाइंड करने को। टाइम फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वल टू vi प्लस g। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है हमारे पास 30, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना ग्रेविटेशनल 10, और टाइम हमने अभी फाइंड करना।
तो 30 इक्वल्स टू 10t। तो 30 को जब 10 को हम जब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो टाइम अकेला आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 3। ये 0 0 0 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टाइम कितना आ गया 3 है। ठीक है, यही दो चीजें उसने हमें फाइंड करनी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.8 है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में कहता है कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कहता है एक गाड़ी है जो कि 10 किलोमीटर अपना सफर तय करती है कितनी स्पीड के साथ, 20 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, तो हमारे पास गिवन डाटा में क्या आएगा, गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए उसने कहा कि हमने जो डिस्टेंस है उसको ऐसे ही डिनोट कर दिया, और जो हमारे पास वेलोसिटी है उसको 20 मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट कर डिनोट कर दिया। फिर वो कहता है देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन थ्रू अ डायवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर। अभी तो उसने डिस्टेंस बताया और वेलोसिटी बता दिया, फिर डिस्टेंस बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है, मींस कि वो हमें एक और डिस्टेंस बता रहा है और एक और वेलोसिटी बता रहा है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे s, इसको कहेंगे s2 और इसको कहेंगे v2। इसी तरह इसको s1 कहेंगे, इसको v1 कहेंगे। ठीक है, S2 उसने हमें बताया 0.8 किलोमीटर और वेलोसिटी बताई है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, अपने डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे 10 ऐसे किलो की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 10⁻³ मींस के 1000। तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 10,000 मीटर। इसी तरह यहाँ पर ये हमारे पास क्या बनेगा 0.8 इंटू 10⁻³ मीटर, ये बन जाएगा 800 मीटर। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह देखें हम ये हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का। ठीक है, उसने क्वेश्चन में भी हमें यही कहा कि आपने फाइंड करना है डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर अ टोटल जर्नी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला, डिस्टेंस भी हमारे पास और डिस्टेंस है हमारे पास s1 s2, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूला पे और हमारे पास टाइम आ जाता है, टोटल एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे s इक्वल्स टू vt, देन s इक्वल्स टू vt टाइम निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास s1 होगा, यहाँ पे s2 होगा, यहाँ पर v1 होगा, यहाँ पे v2 होगा। ठीक है, यहाँ पे t1 होगा, यहाँ पे t2 होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास दो है, इसी तरह हमारे इसलिए हमारे पास टाइम भी दो ही निकलेगा। ठीक, अब देखें टाइम फाइंड करना है, हमने टाइम को लैदा कर लेते हैं, तो s1 ओवर v1 t1 इक्वल्स टू दैट s1 की वैल्यू कितनी है 10,100 मीटर लिखना लिख लें, और v1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 20। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500 सेकंड, ये दैट इज t1 आ गया। इसी तरह यहाँ पर v2 को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा s2 ओवर v2 इक्वल्स टू t2। तो t2 क्या होगा हमारे पास, s2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 800 डिवाइड बाय और v2 4, तो हमारे पास क्या आ गया 200 सेकंड। अब हमने क्या करना है इन दोनों टाइम्स को कंबाइन करके ऐड करके सिंगल टाइम बना देना। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या बनेगा टोटल टाइम क्या बनेगा t1 प्लस t2। t1 हमारे पास क्या 500 और t2 क्या 200, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं 500 प्लस 200 इक्वल्स टू 700। ये हमारे पास t आ गया दैट इज टोटल टाइम। इसी तरह हमने डिस्टेंस को भी सिंगल टोटल में लिखना है, तो हम दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू s1 प्लस s2। s1 कितना हमारे पास 10,000 और s2 कितना 800, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 10। अच्छा स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 10,800 मीटर। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस भी हमारे पास टोटल टाइम है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम
टोटल डिस्टेंस कितना है 10, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है 10 8 0 0 डिवाइड बाय टाइम कितना है 700, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.4286 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वो एवरेज वेलोसिटी है जो कि वो हमें कंप्यूट करने के लिए कह रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2.9। इसमें वो कहता है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। अब देखिए, एक मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया था, पिछले न्यूमेरिकल में कि जब भी हमारे पास जिक्र आएगा अ ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, कुछ भी चीज जो टावर से ड्रॉप की गई है, किसी माउंटेन से ड्रॉप की गई, तो वहां पे जी की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, दैट इज g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड के, ठीक है। यहाँ पे भी g की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। द बॉल रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकंड्स, ठीक है। उस बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा 5 सेकंड्स तक। Find the height of the tower and the velocity of the ball which it strikes the ground, ठीक है। Find the height of the tower, हमने एक तो हाइट फाइंड करनी है और एक वो वेलोसिटी फाइंड करनी है कि जिस वेलोसिटी से आकर वो किससे स्ट्राइक हुआ, ग्राउंड के साथ स्ट्राइक हुआ वो, ठीक है। तो अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन डाटा में सबसे पहले क्या आएगा टाइम, जिसको हम t से डिनोट कर रहे हैं, और g आएगा दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। और हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, देखें, इसमें हमारे पास दो वेलोसिटीज भी हो रही है। देखें, एक बॉल को ऊपर से ड्रॉ किया गया टावर से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी, देखिए ना, बॉल ऊपर से ड्रॉ की गई है, देखें फॉर एग्जांपल ये बॉल है, ये टावर से ड्रॉ की गई है, ठीक है। अब कोई बंदा इसको जाहिर बात है पकड़ के तो खड़ा होगा, वरना ना पकड़ के खड़ा हो, तो इसकी जब मैंने इसको पकड़ के खड़ा हूं तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 आएगी, क्योंकि बॉल मेरे हाथ में है, साकन है, रुकी हुई है, ठीक है। तो इस, और जब ये ग्राउंड पे टच करेगी तो इसकी ये क्या बन जाएगी फाइनल वेलोसिटी, ग्राउंड से टच करेगी, ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी, तो वो क्या बन जाएगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, जो वो क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 आ गई और फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इधर ही हम लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, और हमने अब क्या फाइंड करना, एक तो हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक हमने h फाइंड करना है, मींस कि डिस्टेंस फाइंड करना, हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, कौन सा सेकंड इक्वेशन में फंक्शन होती है vit + 1/2 gt², ठीक है। अब इसी इक्वेशन को यूज करते हैं हम क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 0, टाइम से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी 1/2, g की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 2 on the 2 2 5 are 10, यहाँ पर 0, तो 5 into 25, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 25 को 105 मीटर। दफाई नहीं हो रहा है, एडजस्टमेंट यहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या चीज़ है, और टाइम भी ऐसे, टाइम की वैल्यू हमारे पास है वैसे 5 आ गया, प्लस 1/2, जी की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू हमारे पास क्या 5 और ऊपर स्केयर आ गया। ये हमारे पास देखेंगे 2 on the 2 2 5 10 हो गया, तो 5 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 150 मीटर, 125, ठीक है। यार कंजरों ने दिमाग खाया, दल्ले भौंकी जा रहे हैं, पता है मुझे। जब हम 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125, ठीक है।
ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस, एक वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, 2gh, h की जगह हम s यूज कर लेंगे, h यूज कर लेंगे, इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब देखिए हमने फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगी, 2gh प्लस vi स्क्वायर इक्वल टू vf स्क्वायर। अब 2 g की वैल्यू 10, h हमारे पास 125 प्लस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास बनेगा 2500 मीटर पर सेकंड और vf स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमने फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में, ये देखिए स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा vf, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 2500 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास कितना होता है 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वो वेलोसिटी थी जब ये बॉल ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगी, तो ये वेलोसिटी हमारे पास वो बनेगी, और जो डिस्टेंस है वो क्या बनेगा 125 मीटर। तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2.10। इसमें वो कहता है क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रैवल्स स्ट्रेट अप इन द एयर। ठीक है, एक बॉल है क्रिकेट बॉल जिसको हिट किया गया और वो हवा में, मतलब हवा में चली गई। ठीक है, एन ऑब्जर्वर नोज दैट इट टुक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, एक बंदा बैठा हुआ है, उसने ऑब्जर्व किया कि बॉल को 3 सेकंड लगे अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में। ठीक है, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, उसने क्वेश्चन में पूछ लिया। इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, अगर बॉल जब हिट होने वाली थी और वो 1 मीटर ग्राउंड से अप थी, तो वो कितनी हाई थी। ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन डाटा पहले लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले टाइम है 3 सेकंड्स। ठीक है, और इसमें क्या आएगी हमारे पास एक्सेलरेशन g की वैल्यू। ठीक है, और इसमें हम लेंगे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब -10 क्यों है, क्योंकि ग्राउंड से बॉल ऊपर गया। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो पॉजिटिव होगी जी की वैल्यू, फिर नीचे से कहीं बॉल ऊपर जाएगी तो जी की वैल्यू -10 होगी। ठीक है, अच्छा, और वो हमसे क्या कहता है, देखिए जब बॉल हमारे पास ग्राउंड से हिट हुआ तो कोई ना कोई तो उसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो जब बॉल को हमने ग्राउंड से हिट किया है तो उसकी वो फाइनल वेलोसिटी है ना, वो हमारे पास 0 होगी। ठीक है, और ऊपर जाके बॉल 1 मिनट के लिए स्टॉप हो गया, फिर नीचे आया, और जब वो बॉल स्टॉप हो गया ना, उस लम्हे पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, वही हमने फाइंड करनी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या रहेगी 0 रहेगी। ये देखिए ना, ये बॉल सॉरी ये ग्राउंड है, यहाँ से बॉल जो है हिट हुई है ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ से जब बॉल ऊपर की तरफ हिट हुई है तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है 0। ठीक है, और ऊपर जाके एक सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए बॉल जो है वो रुक गया, और जब बॉल रुका तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम क्या लेंगे, जो भी लेंगे वो हमने फाइंड करनी। ठीक है, और जो बॉल है वो ग्राउंड से 1 मीटर है जब उसको हिट किया गया। ठीक है, वो ये बात क्वेश्चन में कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट वाज द इनिशियल इफ द बॉल इज 1 इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर बॉल जो है जब उसको हिट हुआ तो वो 1 मीटर अबव है ग्राउंड से, तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी, और जो गेट इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो 1 मीटर है उसको मैं लिख रहा हूँ h नोट इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या करनी, फाइंड करनी है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। जहाल आदमी कंजर। बोल ऊंचा बोल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं। फाइनल वेलोसिटी हम किससे फाइंड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, vf इक्वल टू vi प्लस a। ठीक है, a की जगह हम g रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, vi की वैल्यू हमारे पास फाइंड करने वाली है, और
सबसे पहले स्टूडेंट हम इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को मोशन को यूज करते हैं vf = vi + c। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 0 है और एक्सेलरेशन जब हमारे पास यहाँ आएगा, यहाँ इसको g कर दे, एक्सेलरेशन जब हमारे पास लेफ्ट साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा gt और vi = vi 0 माइनस g की वैल्यू कितना 10 और टाइम कितना 3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टाइम हमारे पास सॉरी g की वैल्यू हमारे पास -10, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ये वो वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करते हैं अपना हाइट। हाइट को फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे vit + 1/2 gt स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या है 30, टाइम कितना 3 सेकंड, प्लस 1/2 g की वैल्यू -10 और टाइम की वैल्यू 3 और इसका स्केल। तो 30 × 3 कितना हो जाएगा 900, सॉरी 30 × 3 कितना हो जाएगा 90 प्लस, अब ये देखें 1/2 ऐसे, -10 भी ऐसे और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 2 × 2 2 5 10, तो कितना आ जाएगा 90 प्लस -5 × 9, तो 90 प्लस माइनस माइनस 9 × 5 45, तो 90 - 45 कितना आ जाएगा 45 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया डिस्टेंस, इसको हम एब्रिविएट करेंगे s से, ठीक है। इसको s से काट ले तो ज्यादा बेटर, ठीक है। ये आ गई हमारे पास हाइट, ये एक्चुअल हाइट नहीं है, उसने कहा था 1 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो टोटल हाइट हम कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट इक्वल्स टू h0 प्लस h0 कितना था 1 और टोटल हाइट कितनी आई थी 45 मीटर। तो हमारे पास जो टोटल हाइट निकलेगी वो निकलेगी 46 मीटर, ठीक है। ये टोटल हाइट है उस बोल। हमारे पास फर्स्ट मैंने निकाला 2.1। ये न्यूमेरिकल मैंने इसलिए लास्ट में करवाया था क्योंकि ये इतना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसलिए फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। इस न्यूमेरिकल में वो कहता है ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, ठीक है। आपने ये करना है एक एक्स वाई प्लेन बनाना, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास x पॉजिटिव होता है, यहाँ पर x हमारे पास नेगेटिव होता है, ठीक है। एक्स वाई, इसको आप कहते हैं कंप्लीट एक्स वाई प्लेन। वर्टिकल पे मींस के जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास x एक्सिस होता है पॉजिटिव नेगेटिव, और जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर हमारे पास y होता है, y पॉजिटिव और y नेगेटिव दोनों, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आप यहाँ पे लिखा हुआ है 0 90 180 270, ये असल में प्लेन्स के डिग्रीज हैं। देखिए 0 से लेके 90 तक ये फर्स्ट प्लेन होता है, ठीक है। 90 से लेके 180 तक सेकंड प्लेन होता है, 180 से लेके 270 तक थर्ड प्लेन होता है और 270 से 360 तक फोर्थ प्लेन होता है। 90 90 आपने ऐड करते जाना, ठीक है। अच्छा, ए पार्ट में वो कहता है वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है। वो कहता है कि एक वेलोसिटी, एक चीज है जो 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है और एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। मींस कि जो देखें 60 डिग्री हमारे पास कहाँ लाई करेगा, देखें ना, ये 0 से 90 है, ये 90 से 180, ये 180 से 270, ये 270 से 360। अब देखिए 0 से 90 के दरमियान क्या आ रहा है हमारे पास 60 डिग्री आ रहा है, ठीक। तो मींस कि हम इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देखें कुछ 90 का जो हमारे पास बनता है ना स्ट्रेट 90, वो हमारे पास इस तरह कुछ बनता है, इस तरह। तो ये 90 का हो गया, तो 90 से हमारे पास कुछ बैकवर्ड करेंगे, 90 से जो बैक जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 60 डिग्री बनेगा, ठीक। मींस कि हमारे पास यहाँ पर करके कहीं जो है ना 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल हमारे पास बन रहा है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस लाइन को आप स्ट्रेट कर लें, ठीक है, और यहाँ से इसको रेस कर लें। तो ये जो हमारे पास एंगल बना है ये 60 डिग्री बना है, और ये जो लाइन है ये हमारे पास किस चीज की लाइन है 400 मीटर पर सेकंड। ये न्यूमेरिकल था जो कि ए पार्ट है, इस तरह इतना छोटा सा न्यूमेरिकल, ठीक है। अच्छा, इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है हमारे पास सेम यही पार्ट है बी पार्ट में वो हमारे पास कहता है कि
बी पार्ट में कहता है फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 0 से 90 तक कितना था, 90 डिग्री का, 90 से 180 के दरमियान, जिसका मतलब है कि जो हमारा 120 है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, देखें जो हमारे पास 120 का जो एंगल है ना वो यही कहीं बनेगा, ठीक है, इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा, ये देखिए इस साइड पे करके ये ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा एंगल आ गया 120 का, और जो फोर्स है वो कौन सी एक्ट काट लिया 15, ठीक है। ये इतना सा न्यूमेरिकल था, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में करवाया कि भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई समझ नहीं आया तो कमेंट ड्रॉप कर दें, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका सोल्यूशन का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय।